हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। चलो मस्त रहो भैया। जीवन यही है, जितना मस्त रहेंगे उतना ही ठीक है। देखिए आप, इसके पहले बेटा हमने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम एंड सम क्वेश्चंस। आगे भी फ्री बॉडी डायग्राम का बहुत यूज है। जब तक आप फोर्स पढ़ेंगे तब तक उसका यूज होगा। अब दूसरा पार्ट इसका बेटा इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। व्हाट इज इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स? वी डिफाइन हियर व्हेन, और इसको डिफाइन करेंगे बेटा तो लिखेंगे आप व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर मिनिमम टाइम, इसको शॉर्ट इंटरवल भी बोलते हैं बेटा। व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर मिनिमम टाइम then is called then is called impulse or impulsive force or impulsive force. So here we define impulse when a force acting on a body for minimum time or for short interval is called impulse. Therefore impulse is denoted by I. impulse को बेटा हम लोग I से डिनोट करते हैं एंड I इज, आप बोलते हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। impulse होता है क्या बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। देखिए टाइम इंटरवल को हम लोग डेल्टा टी या डी टी से लिखते हैं बिकॉज इट इज मिनिमम। ये बहुत कम टाइम इंटरवल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं कि कोई फुटबॉल का खिलाड़ी जब बॉल को पैर से किक करता है, अपने फुट से बॉल को किक करता है, तो बॉल और पैर के बीच में कितना देर कांटेक्ट होता है, कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में होते हैं? ऐसे किक करता है। या बल्लेबाज को आप देखते हैं, जब बल्लेबाज बॉल को हिट करता है तो हिट करते समय बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट कितना होता है? उसी को मिनिमम टाइम इंटरवल कहते हैं। और जो इम्पल्स होता है एफ इंटू डी टी होता है। जैसे बच्चों को भी लोग या किसी को कोई मारता है तो हाथ और उसके बॉडी का कांटेक्ट कितने समय तक होता है? तो हम लोग फोर्स नहीं लगाते हैं, इम्पल्स लगाते हैं। किसी को अचानक आप धक्का पुश कर देते हैं तो इम्पल्स है, और अगर लगातार अपने हाथ को उस पर लगाए हुए हैं तब वो फोर्स हो जाएगा। तो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मिनिमम टाइम इंटरवल या टाइम इंटरवल। देयरफॉर आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी होगा बेटा। इट्स यूनिट इज न्यूटन सेकेंड, या इसको आप लिखते हैं केजी, आप ये भी लिख सकते हो बेटा आर केजी मीटर पर सेकेंड, ये भी इसका यूनिट होता है। डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आप लिखेंगे इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड along change of momentum।
कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग इम्पल्स का डायरेक्शन मानते हैं बेटा। तो ये तो आपका इम्पल्स है। इफ हियर वी राइट इक्वेशन फर्स्ट एंड आल्सो वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपने पढ़ा बेटा पहले ही हमने सेकेंड लॉ में न्यूटन्स के पढ़ाया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है बेटा, विच इंप्लाइज एज dp अपॉन dt को आप लिखेंगे dp इक्वल टू एफ dt। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। और हम कह बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, देयरफॉर dp इक्वल टू i, आप यहां लिख सकते हैं बेटा dp इक्वल टू i। r ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू i। when momentum change in short interval it is also equal to impulse, ये भी impulse है बेटा। तो आप impulse को डिफाइन करेंगे तो या तो आप ये बोल सकते हैं कि when a force acting on a body for minimum time then is called impulse or impulsive force, or the change of momentum of a body in short interval of time is also called impulse। ये तो बेटा इसका ऑर्डर है impulse का। according to direction impulse applied by force और applied by body। जैसे बेटा देखो अगर हम लोग अपने पैर से किसी दीवार को फोर्स लगाते, दीवार पर चोट करिए, मारिए पैर, जब दीवार पर पैर आप मारेंगे तो या तो दीवार टूट जाएगी, तो क्या होगा, इंपल्स बाई फोर्स होगा, और अगर पैर टूट गया तो इम्पल्स बाई वॉल, जो आपकी दीवार है उस वॉल का इम्पल्स होगा। या किसी भी हेवी बॉडी पर किसी स्टोन पर आप पैर तेज से मारिए, अगर स्टोन डिस्प्लेस हो गया, आगे चला गया, तो इम्पल्स बाई फोर्स होगा, जो हम लोगों ने फोर्स लगाया उसका इम्पल्स है। लेकिन अगर स्टोन अपने प्लेस को चेंज नहीं किया वही है, तो फोर्स अप्लाइड बाई स्टोन, सॉरी इम्पल्स अप्लाइड बाई स्टोन, वो स्टोन हमारे ऊपर इम्पल्स अप्लाई कर देगा, जिसकी वजह से पैर में इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, जो भी फैक्टर आएंगे वो सामने आते हैं। ये बेटा आपका इम्पल्स है। अब इसमें हम बोलते क्या हैं, आप देख लें। पहला केस होता है आई पॉजिटिव है, इम्पल्स अगर पॉजिटिव बेटा, अगर ये इम्पल्स आपका पॉजिटिव है तो इसको हम बोलते हैं बाय द फोर्स, और अगर इम्पल्स आपका निगेटिव हो गया तो इसको बोलते हैं ऑन दी फोर्स। अब इसको बाय दी फोर्स बोले ऑन दी बॉडी, या इसको ऑन दी फोर्स बाय दी बॉडी। तो ये इम्पल्स का ऑर्डर आपका है कि हम लोग इम्पल्स किसी भी बॉडी पर अप्लाई करेंगे उसका रूल क्या होता है बेटा। तो ये आपका डिफिनीशन है, ये इम्पल्स की कंडीशन है। अब इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करना हमको है कि वैल्यू हम कैसे इम्पल्स की कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो रूल्स हैं अब हम उस पर डिस्कस करेंगे बेटा कि इसके रूल्स क्या हैं, कैसे इम्पल्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? ओके, हियर वी राइट डाउन टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स को कितने तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो देखिए जो इसका ऑर्डर है इम्पल्स का, पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट फोर्स।
अगर फोर्स कांस्टेंट है बेटा, 2 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, जो भी आपको दिया गया है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम इसका जो भी आपने रिलेशन पढ़ा है, आई इक्वल टू एफ डी टी। इफ दूसरी कंडीशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स बेटा कांस्टेंट नहीं, फोर्स चेंज हो रहा है, टाइम पर डिपेंड करता है, उस केस में हम लोग लिखते हैं इंपल्स आई इक्वल टू, बेटा इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी एंड लिमिट ऑफ टाइम इज गिवन। जैसे आपसे बोल दिया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स बिटवीन इंटरवल 1 to 2 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड, तो ये लिमिट 2 to 3 हो जाएगा, या 1 to 2 है तो 1 to 2 होगा। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फोर्स है बेटा। तीसरा ऑर्डर इसका होता है विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ से हम लोग इंपल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखें आप, हियर फोर्स एंड टाइम, सपोज हियर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ग्राफ है ए बी, तो इंपल्स इज कैलकुलेटेड बाय एरिया इनक्लोज बिटवीन टाइम एक्सिस एंड ग्राफ लाइन। ये ग्राफ लाइन है बेटा और ये टाइम एक्सिस है, इसके बीच में जो एरिया होगा, जैसे आप कहें यहां पर ये ए बी सी डी जो एरिया है ये इक्वल टू इंपल्स होगा। कैसे होगा देखें आप, इफ दिस टाइम इंटरवल इज डी टी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एफ, देन आपने पढ़ा आई इक्वल टू एफ डी टी। हियर एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी आप लेंथ ब्रेथ लेंगे, किसी को लेंथ ब्रेथ ले लीजिए, ये ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइपीजियम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है बेटा। तो अब यहां पर तो इसकी एरिया किसके बराबर है, आप लिख सकते हैं एरिया ए बी सी डी, देन इन सच ए वे वी कैलकुलेट द इंपल्स बाय फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ आपको हमेशा देगा बेटा, उससे आपको इंपल्स की वैल्यू पूछेगा कि कितना इंपल्स इस पर एक्ट कर रहा है, तो आप जो भी रहेगा ग्राफ लाइन उसकी एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान देते हैं बेटा, हियर इफ ये ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम गिवन सच एज हियर 3 पार्ट ऑफ ग्राफ फोर्स एंड टाइम, आप इसको फर्स्ट मान लें बेटा, इसको सेकेंड और ये थर्ड है। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू हाउ मच, हियर 3 एरियाज, एरिया फर्स्ट, impulse is vector quantity and force is also vector quantity since the downward area is taken negative। देखो ऊपर फोर्स पॉजिटिव है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऊपर की एरिया पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएंगे तो फोर्स निगेटिव हो जाएगा और टाइम पॉजिटिव है, तो ये एरिया आपका निगेटिव हो जाएगा। एरिया सेकेंड प्लस एरिया थर्ड। अगर और भी ग्राफ लाइन आगे दी गई हो तो उसमें बेटा हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। हमेशा आप याद रखेंगे टाइम एक्सिस के ऊपर की एरिया को पॉजिटिव लेंगे और नीचे की एरिया को निगेटिव लेंगे, ये हमारा इंपल्स का ऑर्डर होता है बेटा। तो देखें हियर 3 मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट फोर्स, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फोर्स and with respect to force time graph। If here the value of impulse be obtained positive, then we say that impulse applied by force, and if this value
comes negative, then we say impulse applied on force, not by force, on force. तो ये आप इक्वेशन बेटा देख लें, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो बोलें आप, अदरवाइज अब हम लोग इन 3 टाइप्स टू कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स पर क्वेश्चन करेंगे बेटा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे ट्राई करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? ओके, हियर वी डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। क्लियर बेटा? Some questions on basis of constant force. Suppose ये क्वेश्चन बेटा, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन acting on a body for time 0.25 second, then magnitude of impulse. We know that I is equal to F dt. Here value of F is given 20 Newton and time of contact between body and force is given 0.25 second. Then magnitude of impulse I is equal to 20 into 0.25 or I is equal to here 2 प्लेस डेसिमल। बेटा ये पॉइंट आप 2 प्लेस पर लगाएंगे तो वैल्यू हमारी होगी आई इक्वल टू 5 न्यूटन सेकेंड और 5.00 न्यूटन सेकेंड। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। सिमिलरली नेक्स्ट को क्लियर हुआ बेटा? क्लियर? कोई एनी डाउट? अगर कोई डाउट होता है बेटा तो प्लीज कमेंट क्लियरली एंड आई ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। हियर फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा व्हेन ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर टाइम 0.25 सेकेंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, ये रिलेशन आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए फोर्स ऑफ 12 Newton acting on a body for time interval 0.5 सेकेंड। अगर एक टाइम इंटरवल आपको 0.5 सेकेंड देते हैं देन मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स? हियर वी नो दैट I is equal to F dt, I is equal to 12 इंटू क्या होगा बेटा 0.5 सेकेंड, the value of 6.0 or here we write down 6.0 Newton second. This is magnitude of impulse. Here some questions on the basis of constant force. कांस्टेंट फोर्स के केस में बेटा हमेशा आपको दिया रहेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, इम्पल्स पूछेगा। कभी आपको टाइम नहीं दिया गया, इम्पल्स और फोर्स दिया गया है। कहते हैं कि व्हेन ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ये 25 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है बेटा
और आपसे कहते हैं एंड मैग्नीट्यूड ऑफ impulse is 20 न्यूटन सेकेंड। देन टाइम ऑफ, इसको टाइम ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, टैट बिटवीन फोर्स एंड बॉडी। ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे कि टाइम ऑफ कांटेक्ट फोर्स और बॉडी के बीच में क्या होगा। तो वी नो दैट आई इक्वल टू एफ डी टी। हियर वैल्यू ऑफ एफ एंड आई इज गिवन, सिंस वी राइट डाउन आई इज गिवन 20 न्यूटन सेकेंड and F is given 25 Newton dt, which implies as dt is equal to 20/25, which is equal to 0.258 या 200 second. Here the contact between body and force is 0.8 second. Clear? तो इस इक्वेशन में आप देखें 3 वेरिएबल हैं आई एफ डी टी। इसमें से किसी भी 2 वेरिएबल को आपको देगा और थर्ड 1 वेरिएबल के बारे में आपसे क्वेश्चन राइज किया जाएगा। इफ टाइम इंटरवल आपको दिया गया है, इंपल्स दिया गया है, आपसे पूछता है कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो कहते हैं कि व्हेन इंपल्स एक्टिंग, जैसे क्वेश्चन लिख लें आप लोग, ये क्वेश्चन बेटा फोर्स को आप हटा दें, व्हेन ए इंपल्स ऑफ मैग्नीट्यूड, when impulse of magnitude 24 Newton second acting on a body and time of contact, ये इसको बेटा टाइम इंटरवल भी बोलते हैं, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.16 सेकेंड। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपसे पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। वी नो दैट I is equal to F dt. Here value of given 24 न्यूटन, I की वैल्यू आपको दिया है बेटा, F आपको कैलकुलेट करना है और dt कितना दिया है 0.16 सेकेंड। सिंस F is equal to 24 डिवाइडेड बाई 0.16, 8 2 जा 16 होगा और 8 3 जा 24 होगा। बेटा यहाँ 2 प्लेस पर डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 2 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 150 न्यूटन। तो 150 न्यूटन का फोर्स उस बॉडी पर एक्ट करेगा। क्लियर? तो प्लीज ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह, and in next video we discuss about impulse with respect to variable force and force time graph। उस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे बेटा, इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको मैसेज करें।
और प्लीज कमेंट ऑन ईच वीडियो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम या हाउ टू वे एक्सप्लेन ईच टर्म ऑफ एवरी क्वेश्चंस। सारी चीज़ों को आप जब कमेंट्स करेंगे बेटा तभी हमको पता चल पाएगा, और उस आई श्योर, मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ कि वो सारी चीज़ें दूर कर दी जाएंगी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ट्राई टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इम्पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट फोर्स। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कांस्टेंट फोर्स पर आप ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि सब के सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बेटा अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल फोर्स और फोर्स टाइम ग्राफ। ओके, थैंक्स।